हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टाटा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि आज एआई समिट के लिए अभी जापान के क्या नाम है, माइक्रो और कई विदेशी बड़े-बड़े सीईओ सब भारत आ चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में होटल सबका दाम भी बता रहे हैं कि इतना करोड़ है। 1.5 लाख नहीं, कितना, हाँ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। 1.5 से 2 लाख का एक अनुमान है। तो सही बात है, अब दिल्ली में अचानक से 2 लाख आदमी आ जाए और सब बढ़िया-बढ़िया आदमी आए, हैं? एआई में कोई आएगा तो कमज़ोर नहीं ना आएगा, बढ़िया-बढ़िया आदमी आएगा। सुन रहे थे कि एक रात का तो भाई साहब कोई हिसाब-किताब नहीं है। 30 लाख, 35 लाख तक सुन रहे हैं। बड़ा-बड़ा होटल में, ताज वगैरह में और भी पता नहीं क्या-क्या है सब जगह। तो अच्छा है, तो ये तो बड़ा बढ़िया ना, टूरिज़्म में कमाई होगा, हैं? तो दिल्ली वाले के लिए भी तो, सबके लिए जिनका है तो ऑप्शन है भाई। इतना-इतना अगर पैसा कमाई हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इससे टूरिज़्म ही बढ़ेगा और भारत में एआई का होना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब जिसको लगता है कि नहीं, इससे क्या होगा, तो ठीक है, लेकिन इस तरह का ग्राउंड में अगर दिख रहा है कि ग्राउंड में महंगाई बढ़ रही, महंगाई कब बढ़ता है? जब वो चीज़ का कमी होगा तभी ना महंगाई बढ़ेगा, या अचानक से डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो जब डिमांड ज़्यादा हो गया तभी ना दाम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो टूरिज़्म में भी समझ ही गए होंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं कि एआई में मोदी साहब का भी स्टेटमेंट आया था। तो मोदी साहब का स्टेटमेंट जो आया था, मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत खराब आया था, क्योंकि खराब तो मोदी साहब बोलते नहीं है। मोदी साहब जब भी बोलेंगे तो फूल ही गिरता है ना। तो 65 देशों का प्रतिनिधित्व आ रहा है, जो आ रखा है भारत। प्लस मोदी साहब ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के परिवर्तन में दुनिया के सामने भारत की अग्रणी भूमिका का भी किया है। तो भारत भाई अभी जो है हर चीज़ में आगे आ रहा है, क्योंकि लोगों का भरोसा है। अब माइक्रोन है, उसके सामने, ट्रम्प के सामने जाता है तो ट्रम्प बोलता है खड़ा हो जाओ, उधर बैठो उस चेयर पे, तो माइक्रोन जी सर जी सर। और चाइना के पास जाता है तो चाइना धीरे से ना तिरछा नजर देखता है माइक्रोन को, कौन चीज पहन के आया है, अच्छा इसका भी जमीन हड़पना पड़ेगा। भारत के पास आता है तो भारत के साथ नॉर्मल, मतलब सहज है। तो उसको भी लग रहा है कि यार भारत सही है, कम से कम मेरे को इतना इज्जत तो दे रहा है, बाकी तो दोनों मेरे को वाट लगाने के लिए सोच रहा है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, इसमें ये नहीं बोलेगा। भारत को इंटरेस्ट है कि भारत जिस तरह रूस से मिलके ब्रह्मोस बना रहा है और ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको जल्द ही न्यूज आ जाए कि भारत फ्रांस के साथ मिलके हैमर मिसाइल या हैमर बम, नहीं डूम 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 नीचे जाके फूटता है छेदा करके, हैमर बम का पुणे में प्लांट लगने वाला है। भारत और, सॉरी, फ्रांस के सेफ्रॉन और भारत के बीईएल दोनों का 50-50% हिस्सेदारी, जिस तरह ब्रह्मोस में रसिया के साथ है, उसी तरह फ्रांस में इसके साथ होके पुणे में ये फैक्ट्री लगने का है। अगर ऐसा साइन हो जाता है और इस पे काम हो जाता है तो भारत के लिए एक बड़ा अच्छा डिफेंस डील हो गया। इससे क्या होगा कि भारत ब्रह्मोस अपना तेजस मार्क 1 मार्क 2 में भी लगाएगा और ज़रूरत पड़ने पे और बना भी सकता है, साथ में बना के अब बेच भी सकता है। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब एक है डिसीजन, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। आप बोलिएगा सर कहाँ से कहाँ घूम गए, अरे मोदी जी क्या करते हैं ना, उसको समझना पड़ता है ना। वो दिखता नहीं है, वो सीधा आंख से देखिएगा तो नहीं, जैसे नहीं वो चश्मा आता था जो टीवी में दिखाता था कि उसको पहन लिए तो जा सब कपड़े गायब हो जाता था। वो नहीं, कादर खान का फिल्म था किसमें, तो उसमें दिखबे नहीं करता था, इंपोर्टेंट चश्मा। तो उसी तरह मोदी साहब को समझना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा आपको एक कदम पीछे हट के थोड़ा सा ना पत्थर पे चढ़ के ऊपर, तब आगे की ओर देखना पड़ेगा, तब मोदी साहब को आप समझ पाइएगा और उनके हिसाब से काम कर पाइएगा। नहीं तो वो तो आप देखबे किए हैं कि उनका तो हाथ रहता है जिसपे उसको भी तकलीफ होता है ना। जैसे अडानी साहब, उनको भी तकलीफ हुआ, लेकिन फिर वो और बड़े होके निकले। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि गिरावट आएगा, ये अपॉर्चुनिटी रहेगा, फिर गिरावट जो है और बड़ा होके ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि अभी काफी समय से एफआईएस बेच रहा है और कल तो थोड़ा सा ही बेचा है, तो ठीक है। तो मतलब इसी तरह हम बता रहे हैं कि मोदी साहब ने अच्छा अपना जो है बढ़िया मतलब दिया है, उद्घाटन किया है और बोला है कि एआई जो है, एआई में भारत पूरा भूमिका निभाएगा, सब कुछ बढ़िया। और मतलब उनका कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला रहा है एआई। तो इस तरह का उनका अपना स्टेटमेंट था, तो अच्छा है। तो ये जो चल रहा है 20 तारीख तक, 16 से 20, ये काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। और ऐसे में सिस्टम नहीं चाहेगा कि, सुन लीजिए मेरा वर्ड, सिस्टम नहीं चाहेगा कि मार्केट नीचे गिरे, मार्केट क्रैश हो, सिस्टम नहीं चाहेगा ना ना है। तो देखिए डाटा निगेटिव है,
सब कुछ नहीं, सेंटीमेंट भी निगेटिव है मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर ही मेरा जो कहना है वो समझिए, सिस्टम से बड़ा कोई भी FIS नहीं है, कोई भी DIS नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी मंदेरिया नहीं है, कोई भी तेजरिया नहीं है, सिस्टम से बड़ा। ये चीज आप समझ के रखिए। बाकी देसी भाषा में बताएं तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो सिस्टम से बड़ा, और सिस्टम नहीं ऐसा होने देगा कि मार्केट गिरा देगा। आपके देश में दुनिया भर का राजनेता आया और आपका मार्केट गिर गया, बात समझ में आ रही है? तो सिस्टम नहीं होने देगा, सिस्टम नहीं होने देगा, ये चीज नोट करिएगा। चलिए ओवरऑल ठीक है। अब जैसा भी, अब आप बोलिएगा सर सम्मेलन और मार्केट इससे क्या तालमेल है? सरकार तो अपना काम करती है, शेयर बाजार तो अपने हिसाब से चलता है। तो मेरा यही कहना है, तो संडे को बजट के दिन शेयर बाजार काहे खुला है? अगर मतलब नहीं है तो सब मतलब है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अब डायरेक्ट पॉइंट पे। तो इन चीज़ों को नज़र रखिएगा, तो दिखेगा थोड़ा बहुत माइनस, तो हड़बड़ाना नहीं है। बाकी जब हड़बड़ाना है तो उस समय हड़बड़ा जाना, उस समय रुकना नहीं है, जब वो मौका आएगा तब मैं बताऊंगा। और इसीलिए अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना कर लीजिए। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि सर स्विंग और शॉर्ट स्विंग में क्या मिलता है? अरे कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं हम बताते हैं, रियली हम नहीं बताते हैं। और शॉर्ट स्विंग में तो और नहीं बताते हैं। स्विंग में तो मार्केट का डिस्कशन भी कर लेते हैं, SIP वगैरह जो करते हैं हम कहीं तो बता देते हैं। तो शॉर्ट स्विंग में तो बहुत कम बताते हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे सर तो फिर शॉर्ट स्विंग रखे काहे हैं? कुछ लोगों के लिए रखे, हम नहीं चाहते कि सब लोग ज्वाइन कर लें, सीधा बात बता रहे हैं, हम नहीं चाहते कि, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो पुराने भी हैं और उस तरह से है, तो उनका अलग माइंडसेट है। तो यही है, स्विंग तो सबको ज्वाइन करके रखना चाहिए, और शॉर्ट स्विंग जो है वही रहें तो काफ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी में देखिए तो 972 करोड़ का बिकवाली किया है, और फिर फरवरी में नहीं कल, तो ये तो अच्छी बात है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर और वो इंडेक्स फ्यूचर मिला के थोड़ा है हल्का बिकवाली, ज़्यादा बिकवाली नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में तो कुछ नहीं किया कल, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। सही बता रहे, कल जो भागा है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर रिलायंस का उसके साथ, अरे ये सब कुछ नहीं है। आफ्टर मार्केट आप बताइए ना कि सर बतख ने शेर को मार दिया, ड्यूरिंग मार्केट बताइए कि शेर काहे मारा? तो नहीं सर, बतख जा रहा था ना, तो बतख जाते जाते क्या किया तो शेर वहीं पर ही हार्ट अटैक आ गया। तो ये भी है। तो चलिए FIS बोलने का कोई कुछ बोल सकता है न्यूज। ये FIS DIS 76.78 हल्का खरीदारी किया है, पब्लिक अच्छा है बिकवाली किया है, और प्रो 42.96 इसने भी बिकवाली किया। तो ठीक है, हल्का हल्का बिकवाली है, कोई नहीं। नेक्स्ट अभी चलते हैं 26,000 तक का, एक बार तो ओपन हुआ है रास्ता, अब जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है। अब आइए सब डाटा को फटाफट देख लेते हैं। तो इंडेक्स का देख लिए, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड हल्का माइनस है, सिल्वर भी 1-2% माइनस है, 1-2%, बाकी ठीक है, हल्का है, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका गोल्ड सिल्वर रेशियो में अभी हम वीडियो भी बनाए थे, तो ये हम 65 के पास है, ये 80 का इंतजार कर रहे हैं, 80 आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। हाँ, उसके पहले अगर 60 से नीचे चला गया तो फिर तेजी में भी हम लोग समझ लेंगे, है ना। US का डॉलर इंडेक्स 97 पे है, अच्छा है। कल बंद था मार्केट, और हम लोग का रुपया 90.78 है, अच्छा 76 है, चलो जी 76 है। आज एक्सपायरी भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और जो गिफ्ट निफ्टी है 682 पे क्लोजिंग था, तो 25,624 दिख रहा है। SGX निफ्टी तो थोड़ा सा गिरावट के साथ खुलता हुआ दिख रहा है ना, 630-31 के बाद हल्का गिरावट के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं। 631 पे उसका कारण क्या है कि दाउ जोन में अचानक से यहाँ पर ही गिरावट हो गया है, और नैस्डैक में भी अच्छा खासा गिरावट हो गया है, ठीक है। ये इसका गिरावट और इसका तो ऐसे चलते रहेगा। बाकी US मार्केट बंद था, और आज का अभी फ्यूचर को लेके हम कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे, है ना, तो ये चीज़ समझ के चलिएगा। ब्रेंट भी आपको थोड़ा सा 68.48 पे है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अप है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही 4.03 जो कि आपने देख लिया, वो 1 से पॉइंट ऊपर बढ़ा है, तो एक बार वो नीचे आ जाए ना 4 से, तो फिर इमर्जिंग मार्केट में तेजी अपने आप बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के सब डाटा ठीक है। अब यहाँ पर ही हम आ गए, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कितना क्या है। तो FIS को क्या बोलिएगा, FIS का बाद में रखते हैं। DIS पॉजिटिव, प्रो या FIS को न्यूट्रल रखते हैं। प्रो को यहाँ पर ही आज जो है ना, अगर 26 की तरफ निकलेगा या फिर नीचे आएगा, ये थोड़ा सा घुमचाया टाइप का रहेगा, न्यूट्रल जाना चाहिए, इसको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है। इंडिया विक्स ये PCR न्यूट्रल, गोल्ड निगेटिव है, थोड़ा निगेटिव रहेगा, और क्या, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट निगेटिव है एक्चुअली, है तो उसका फ्यूचर दिख रहा है तो निगेटिव है, तो निगेटिव है।
फ्यूचर देख के लेकिन काम होता नहीं है, फ्यूचर देख के काम होता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। वो तो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, तो ये चीज़ है। रुपया यहाँ पर ही आपको निगेटिव है, कोई डाउट नहीं है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई भी निगेटिव है। तो 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव, तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। और एक्चुअली गोल्ड भी उतना निगेटिव नहीं है, तो मतलब ठीक है, मतलब साइडवेज का ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो गोल्ड का जो है ना, वो साइडवेज वाला ज़्यादा चांस बन रहा है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। और एफआईएस को भी हम निगेटिव नहीं किए हैं, तो देखना है किस तरफ ऊँट बैठता है तो अच्छा लगेगा। तो आज अगर खुलते साथ गिरावट आता है खुलते साथ गिरावट आता है तो सपोर्ट क्या बनेगा, तो चलो हम सपोर्ट पे, हम वो सपोर्ट असिस्टेंट पे हम अलग से हम बात करते हैं, उस पर हम छोटा सा वीडियो बना देंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और असिस्टेंट का है। बाकी मतलब क्या है ना, गिरावट आएगा तो कल 2 था निगेटिव, आज 3 निगेटिव है, तो गिरावट आएगा तो बस सपोर्ट पे सपोर्ट ले लेगा। जिस तरह 682 पे था तो 550 बढ़िया सपोर्ट है ना, 600 भी अच्छा सपोर्ट है, 600 बढ़िया सपोर्ट है, 500 तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 600 भी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से आपको पलटता हुआ दिख सकता है। बाकी आज का दिन का थोड़ा साइडवेज का ज़्यादा चांस है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो लोग शैम्पू और फेस पैक नहीं मंगवाए हैं वो मंगवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है अपना सौदा, आप जरूर मंगवाइए, है ना, और बिल्कुल डिलीवर हो जाएगा। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, ये है, आप बिल्कुल हर्बल चीज़ है, घर का बनाया हुआ है, एकदम शैम्पू फेस पैक यूज़ करके देखिए, किसी भी मामला से कम नहीं है, और आपको ग्राउंड में इसका इफेक्ट देखने को भी मिलेगा। जिन्होंने एक बार यूज़ किया है वो आज भी मंगवा रहे हैं, जो नए हैं वो। और कुछ लोग तो खाली देखते हैं, सोचते रहते हैं मंगवाए कि नहीं मंगवाए, और कोनो फ्री थोड़ी दे रहा है भाई साहब क्या बताएं, 100 रुपये तो डिलीवरी चार्ज लग जाता है, तो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। बाकी 2 मंगवाने से हम तो फ्री देते हैं। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए मेरे से बात करना है, चाहे सेटअप करवाना है, तो आप डेट ले लीजिए। डेट नहीं लीजिएगा तो हम कहाँ से आप लोगों को हम बता पाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, इस मेरे से डेट ले लीजिएगा ना, तो सही रहेगा। तो उसमें क्या है कि मैं आपका नाम लिख देता हूँ और आपको डेट प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर उस डेट को कॉल कर दूंगा। किसी का हो सकता है उस डेट को नहीं बना, तो ठीक है, एक आध दिन आगे पीछे, ऐसा थोड़ी है। तो काफ़ी लिख भी दिए हैं डायरी में, मैक्सिमम आदमी को डेट भी दे दिए हैं, तो जिनका है वो अपना डेट ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।